सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू नेस्ट के फेज 1 की लास्ट डेट के लिए, कौन से कोर्स के लिए, बीटेक सीएससी के लिए। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, काफी टाइम से ऑलरेडी एलपीयू नेस्ट का एग्जाम भी चल रहा है। तो अभी जो फेज 1 की है लास्ट डेट आने वाली है, जो कि रहने वाली है 25 जनवरी 2025। उससे पहले पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिए, अगर आप 2025 में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। कहां पे? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। अब फेज 1 में क्यों रजिस्टर करना पड़ेगा, क्या बेनिफिट है, क्या चीजें, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताता हूं। तो सारी चीजें जानने के लिए आपको एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आ जाना है। सबसे पहले मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बीटेक सीएससी के कोर्स के लिए। तो बीटेक सीएससी का जो कोर्स है वो सबसे ज्यादा हाई सेलिंग कोर्स है, ठीक है, और जो उसमें फीस रहती है ना काफी ज्यादा हाई रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को चाहिए होती है हाई स्कॉलरशिप, ताकि वो एलपीयू में पढ़ सके। मैं आपको दिखा देता हूं अभी, जैसे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेमेस्टर कितने टाइम का है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो बीटेक सीएससी का कोर्स है वो 4 साल का रहता है, जिसमें टोटल आपके 8 सेमेस्टर रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपको बीटेक सीएससी में एडमिशन लेनी है एलपीयू में, तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो होने चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। मतलब 10+2 में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट है वो होने कंपलसरी है, और तीनों में मिला के आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। प्लस आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आपका क्लियर होना चाहिए। अब एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्या है? एलपीयू नेस्ट है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी यहाँ पे एडमिशन भी होती है और आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। कौन कितनी स्कॉलरशिप्स मिलती है वो भी आपको बताता हूँ। तो एडमिशन लेने के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना जो है कंपलसरी रहता है, जिसका अभी फेज 1 चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 25 जनवरी। वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन क्राइटेरिया हो गया जो आपको रहने वाला है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको देना पड़ता है एलपीयू नेस्ट। अभी अगर मैं आपको एलपीयू नेस्ट की जो फीस है ना, तो फीस वाले सेक्शन में जाएंगे तो पहले आपको फीस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो पर सेमेस्टर फीस है वो कितनी है? 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है, जो कि आपको मतलब लगभग 8 बार पे करनी है, क्योंकि आपका 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर है, तो 8 बार आपको 1,40,000 रुपीज है जो पे करना पड़ेगा अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम नहीं देते। बट अगर अभी आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप लेने का मौका है, वो सिर्फ आपको मिलेगा फेज 1 में। एलपीयू नेस्ट एग्जाम के फेज होते हैं, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, फेज चलते जाएंगे, आपकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो कम होती जाएगी। अभी ये जो आपको एलपीयू नेस्ट के बेसिस के ऊपर मैक्सिमम 60% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल रही है। लास्ट डेट जो पिछली बार मैंने बताया था उसमें मैक्सिमम 70% तक थी, और अभी ये जो मैक्सिमम 60% तक रह गई। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे आपकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है कम होती जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो रहने वाली है एलपीयू नेस्ट की कैटेगरी 1 की, अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 60% की स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी पर सेमेस्टर फीस है जो रह जाएगी कितनी? सिर्फ 56,000 रुपीज। देखो, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो तो 1,40,000 रुपए, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी फीस रह जाती है 56,000 रुपीज। एडिशनली आपको फेज 1 में बेनिफिट ये भी मिलता है कि जो बोर्ड के टॉप 20 रैंक होल्डर्स रहने वाले, फ्यूचर में जैसे भी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, और जो बाद में टॉप 20 रैंक होल्डर्स रहने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब कोई भी उनको फीस वगैरह है जो पे नहीं करनी। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी बी की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी सी की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। तो ऐसे करके अभी जो आपको फेज 1 में स्कॉलरशिप क्या मिल जाती है? मैक्सिमम मिल जाती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, ताकि फेज 1 में उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है? जो रजिस्ट्रेशन है ना एलपीयू नेस्ट की फेज 1 की जो डेट है वो स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर 2024 से एलपीयू नेस्ट का एग्जाम चल रहा है। बहुत बच्चों ने तो ऑलरेडी रजिस्टर करके एग्जाम दे भी दिया है। अभी जो लास्ट डेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई के लिए रहने वाली है 25 जनवरी। आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम वो होम बेस्ड भी है, सेंटर बेस्ड भी, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप होम बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं या सेंटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो एग्जामिनेशन, अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है 20 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक। मतलब 20 जनवरी से लेके 5 फरवरी के बीच आप कोई भी डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप रिमोटली घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास जो एग्जाम है वो 10 जनवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में आप कभी भी एग्जाम शेड्यूल करके दे सकते हैं। जैसे कि आपको 1 को देना है, 2 फरवरी को देना है, 3 फरवरी को देना है, तो जो भी डेट को आपको एग्जाम देना है आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। रिजल्ट है जो आपका एलपीयू नेस्ट एग्जाम का फेज 1 का जो रिजल्ट है वो 8 फरवरी को आ जाएगा। उसके बाद जो सीट एलोकेशन और ऑनलाइन काउंसलिंग है वो भी 8 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स का खास ध्यान रखें कि सिर्फ 3 दिन ही बचे। इससे आपको बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया। एडिशनली अगर आपने अभी तक एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आपको एक बात और बताता हूं कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं तो उससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आपको एलपीयू नेस्ट की फीस के ऊपर भी, जो एलपीयू नेस्ट एग्जाम की फीस है उसके
ऊपर भी फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे जो ऑफिशियल फीस है 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो आपकी फीस रह जाएगी वो रह जाएगी 800 रुपीज। एडिशनली अगर आपको एलपीयूनेस्ट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है, कुछ भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह वो भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक से आप नीचे कर सकते हो रजिस्टर। उसके बाद अगर आपको एलपीयूनेस्ट के बारे में और कुछ भी जानना है तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आपका एलपीयूनेस्ट का जो क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप यहाँ पे इस वाले सेक्शन में जैसे मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे जाके दे सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करूँ तो वो भी आपको बता देता हूँ। जो आपका बीटेक सीएससी का एलपीयूनेस्ट का एग्जाम आने वाला है वो रहेगा 150 मिनट्स का, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, जिसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल एग्जाम रहेगा वो 400 मार्क्स का रहेगा। फिजिक्स के इसमें आएंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें से 20 आएंगे एमसीक्यू, 5 आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, टोटल हो गए 100 मार्क्स। सिमिलरली मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स में आपके आएंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें से 20 एमसीक्यूज आएंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स। सिमिलरली आपको आएगी केमिस्ट्री, उसके बाद आपके 25 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, जिसमें 20 एमसीक्यूज आएंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 100। सिमिलरली आपको आएगा इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 मार्क्स के, टोटल हो गया 100 मार्क्स का। यहाँ पे आपको ऑप्शन देने वाली है कि अगर आपको मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन पांचों सब्जेक्ट में से कोई भी 4 सब्जेक्ट आप लेके एग्जाम में जो दे सकते हो। मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहने वाली है। तो और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है जो एलपीयूनेस्ट के एग्जाम में नहीं रहती है, तो आप बहुत अच्छे से एलपीयूनेस्ट के एग्जाम में जो दे सकते हैं। सपोज करिए आपने एलपीयूनेस्ट का एग्जाम दिया और आपको लग रहा है कि अभी आपकी जो कमाई है, मतलब जैसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेने का मौका तो इसी फेज में है, लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप कम आई है तो आप दूसरे फेज में री अटेम्प्ट भी दे सकते हो। तो जो लोग भी एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 12th के, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप एलपीयूनेस्ट का एग्जाम फेज 1 में जरूर दें। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।